वेलकम टू एग्जाम तक। सकी पता फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने MPSI जो MPSI का 2017 का पेपर हुआ था, तो हिंदी के सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि अब SI की वैकेंसी आने वाली है। MPSI में हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के मैं आपको हिंदी के सारे पेपर करवाऊंगा, जितने सारे शिफ्ट में हुए थे और सभी के करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के, अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक पेपर चाहते हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के किसी के भी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए फ्रेंड्स। सभी की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग बनी मिल जाएगी। MP पटवारी की देखना चाहें MP पटवारी मिल जाएगा, MPSI मिल जाएगा, MP TET मिल जाएगा। सभी के मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर करवाए जाते फ्रेंड। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता फ्रेंड्स। 9 बजने को 10 मिनट है, इस बात को शुद्ध रूप में कैसा लिखना होगा आपको? तो 9 बजने को 10 मिनट हैं, तो आएगा C नंबर आएगा। 9 बजने में 10 मिनट हैं, ये वाला सही आएगा फ्रेंड्स। कपिस और कपीस का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसे ही क्वेश्चन इस बार PSC में पूछे गए थे। कपिस और कपीस का अर्थ क्या होगा? तो फ्रेंड्स कपिस और कपीस का अर्थ होगा मटमेला और बंदर। एक कपिस का होता मटमेला, एक कपीस का होता मतलब बंदर फ्रेंड्स। पेड़ पर मैना बैठी है, इस बात का शुद्ध रूप क्या होगा फ्रेंड्स? तो पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठी है, यानी पेड़ पर मैना बैठी है, क्योंकि सिंगल है फ्रेंड्स। तो इसके लिए पेड़ पर मैना बैठी है, थर्ड का ए करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए मैंने छंद का वीडियो बनाया हुआ फ्रेंड्स। छंद आपको विस्तार से हिंदी का प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, छंद के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर हिंदी पढ़ना है तो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके हिंदी में फुल स्कोर जरूर हो जाएगा। तो छंद का नाम बताना है आपको। कौ पापय पंचो प्राप्त सूनी, जम गबन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै ताकित तकिलोथ त्रिपंगा के तड़लावत, 9 बदे 11 हो, 3 पचपई विश्रावत में कौन सा छंद है फ्रेंड्स? तो रोला छंद होता है। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। हरिगीत का में 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में भी 28 होती हैं और गीत का में 26 मात्राएं होती फ्रेंड्स। तो इनको आप काउंट करेंगे, मात्राएं मैंने बहुत अच्छे से बताया मात्राएं काउंट करने का। आप वीडियो देख लीजिए, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपसे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 4 का रोला छंद जाएगा एकदम सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश निकाला का समास विग्रह क्या होगा फ्रेंड्स? देश निकाला का समास विग्रह होगा देश का निकाला, या देश में निकाला, देश में निकाला, देश से निकाला। तो देश से निकाला जाएगा उसका समास विग्रह। संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है फ्रेंड्स? तो 6 का करेक्ट आंसर ए जाएगा। प्रवाहात्मकता को रखना, संक्षिप्त एवं प्रवाहकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? 7 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 7 का सी आंसर दिया है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, सी आंसर एकदम सही रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए रिक्ति को अंग्रेजी में वैकेंसी कहते हैं। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। पृथ्वी के राजा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती कहा जाता है फ्रेंड्स। सर्प का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड्स? तो सर्प का पर्यायवाची भुजंग होगा। सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स? तो सिने एक्सप्रेस के बारे में बताना आपको। सिने एक्सप्रेस डी जाएगा फ्रेंड्स। सिने एक्सप्रेस इंदौर से प्रकाशित हुई थी। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो आईना को खड़ी बोली में शीशा आए नहीं, शीशा दर्पण आया नहीं, हे भगवान। तो शीशा और दर्पण कहा जाता है आईना को खड़ी बोली में। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आवश्यक
आवश्यकता से कम, आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से ज़्यादा। 13 का डी करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। औचट को खड़ी बोली में आवश्यकता से ज़्यादा कहते हैं। वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंड्स वेज। वृत्ति मजदूरी को अंग्रेजी में वेज कहा जाता है। वह देर में सोकर उठता है। 15 का करेक्ट आंसर जाएगा सी आंसर करेक्ट जाएगा। वह देर से सोकर उठता है। बच्चे बूढ़े किस शब्द योग के अंतर्गत आते फ्रेंड्स? तो 16 का करेक्ट आंसर जाएगा बच्चे और बूढ़े विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। रस का नाम बताना फ्रेंड्स। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाविनु नारी, दुखारे, गोमतमती तरी, तुलसी सो, कथा सुन के, मुनिंद वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक करुणा, कर्ण कानन के पगधारे। तो फ्रेंड्स क्या आएगा इसमें? तो 17 का करेक्ट आंसर फ्रेंड रस का नाम बताना तो हास्य रस आएगा फ्रेंड्स। इसको पढ़ने में आपको हंसी उत्पन्न होगी तो वहाँ हास्य रस होते फ्रेंड। मैंने रस का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार रस का वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब ये देखना फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जाम्पल ये भी बताया हुआ है। जथा पंख बिनु खद अतिदीना, मन बिन फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोड़ी, जो जड़ देव। रस का नाम बताना फ्रेंड्स। जथा पंख बिनु खग अतिदीना, मनु बिन फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु तिन जोही, जो जड़ देव जाबह मोही। 18 का करेक्ट आंसर डी जाएगा फ्रेंड्स। कर्ण रस होगा इसमें। कर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो कर का अर्थ होता है हाथ, किरण, टैक्स, ये कर का अर्थ होता है। आदि का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो आदि का अर्थ होता है प्रथम। आदि अंत किस शब्द के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? 21 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। आदि और अंत विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं, विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा। 22 का करेक्ट आंसर ए जाएगा फ्रेंड्स। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो साहित्य गुंजन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स? तो 23 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। साहित्य गुंजन इंदौर से प्रकाशित हुई थी। 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। देखिए मैंने हिंदी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ फ्रेंड। हिंदी में समास, रस, छंद, हिंदी में अगर आप फुल में फुल स्कोर चाहते हैं तो एक बार चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखिए, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है संपूर्ण रूप से, तो वो देखेंगे आपके सारे हिंदी के प्रश्न हो जाएंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, सब आपके ये क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। 4 मासों का समूह में समस्त पद होगा। 24 का करेक्ट आंसर जाएगा चौमासा, एकदम सही आंसर है। 4 पैर वालों को इनमें से क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो 25 का करेक्ट आंसर जाएगा सी। 4 पैर वालों को चतुष्पद कहा जाता है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? तो चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर होगा। अभी पीएससी ने भी ये वाला पूछा था। वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, में क्या वाक्य है? वह बताया कि, जहाँ पर किया आएगा फ्रेंड्स तो मिश्रित वाक्य आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया आप लोगों के सामने। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है आपको। 28 का करेक्ट आंसर आएगा सी।
तुम बाहर जाते ही वह तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आप लोगों के सामने। 29 का, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। अलंकार का नाम बताओ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकार का मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, सारे वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अलंकार का नाम बताना है। प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूख गया तिल कोमल गात। 31 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 31 का आंसर दिया है, ए अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। सही विकल्प चुनना आपको। और शब्द का चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। 32 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। अलंकारों में सार्थक प्रयोग में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया है। रस ब्रह्मा है, किसका है? रस आनंद रूप का ब्रह्मा है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 34 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 34 का बी आंसर दिया है, वाचिक अनुभव कहा जाता है। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। 35 का एक करेक्ट आंसर आएगा। कलात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। पल्लवन में सूत्रवाक, विचार या भाव को क्या कहा जाता है? 36 का बी करेक्ट आंसर आएगा। मात्र विस्तार दिया जाता है। पल्लवन समानता में ही किया जाता है। 37 का करेक्ट आंसर आएगा। पल्लवन समानता गद्य भाषा में ही किया जाता है। सही विकल्प बताना फ्रेंड्स आपको। 38 का करेक्ट आंसर जाएगा। अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण के लिए अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञान को किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? 39 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। परिभाषिक शब्दावली कहा जाता है उसको। सही विकल्प बताना आपको। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक श्लोक को क्या कहते हैं? 40 का ए करेक्ट आंसर आएगा। मुक्तक कहा जाता है उसको। सही विकल्प बताना आपको। खंड काव्य के मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक नहीं होता, तो विविधता और विस्तार अधिक नहीं होता है। हाथी का पर्यायवाची बताना फ्रेंड्स। तो हाथी का पर्यायवाची मतंग रहेगा। इनमें से क्या कविता के पदों की सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो काव्य गुण कविता और पदों की सक्रियता में प्रभावशीलता लाता है। इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द है? हसोड़ा ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द है फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है? फ्रेंड मैंने उपसर्ग को प्रत्यय का वीडियो डाला है, आप उससे आपके उपसर्ग को प्रत्यय कंफर्म कर सकते हैं। तो मददगार में गार प्रत्यय फ्रेंड्स। ठोस का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? 46 का करेक्ट आंसर जाएगा। ठोस का विलोम शब्द तरल जाएगा।
बोली किसकी इकाई है? 47 का ये करेक्ट आंसर जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली कहलाती है। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताना है। मैंने उसे बहुत समस्या समझाया परंतु वह नहीं समझी। में कौन सा वाक्य है? 48 का करेक्ट आंसर सी जाएगा, संयुक्त वाक्य है। मैंने वाक्य पर भी वीडियो बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिए आप। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। बहुत अधिक परिश्रम करने वाला क्या होता है? 49 का एक, कोल्हू का बैल। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया आप लोगों के सामने। नीचे दिए गए वाक्य में सही मुहावरा बताना आपको। राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह करने लगा। 50 का सी है, आनाकानी करने लगा। क्वेश्चन नंबर 51 आ गया आप लोगों के सामने। कुर्सी की होड़ में सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया। क्वेश्चन नंबर 52 आ गया आप लोगों के सामने। नीचे दिए गए वाक्य में सही मुहावरा बताना आपको। 52 का करेक्ट आंसर सी जाएगा, अपने पैरों पर खड़े। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना आपको। तो 53 का करेक्ट आंसर बी जाएगा, दाग लगाना यानी कि कलंक लगना। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताना आपको। अमूल और अमूल्य का क्या जाएगा फ्रेंड्स? तो 54 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, जड़ रहित और कीमती। दिए गए शब्दों के अर्थ बताना है आपको 55 का। करेक्ट आंसर 55 का डी जाएगा, कठिन और दुष्ट। अबली और आविल का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? तो 56 का करेक्ट आंसर जाएगा, पंक्ति और गंगा, गंदा। पंच पात्र में कौन सा समास है? तो 57 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, पंच पात्र में द्विगु समास है। मैंने समास का वीडियो बनाया है, आप देख लेंगे तो आपके सारे समास क्लियर हो जाएंगे। पंच पात्र में द्विगु समास है। रस के बारे में बताना फ्रेंड्स आपको। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि निबग्रा का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देख के जीत सकी हूँ वह हृदय का हमारा नेत्र तारा कहाँ है? 58 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने करोड़ों रस आंसर दिए एकदम सही आंसर है। छंद के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, छंद का वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। छंद शब्द का मुख्य अर्थ है बंधन आदि नियमों आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा भी मैंने बताई आपको। करेक्ट आंसर जाएगा गति, तुक, मात्रा, विराम, बी एकदम सही आंसर जाएगा। सही विकल्प चुनना आपको। व्यंग्यार्थ का बोध होता है, व्यंजना शक्ति में व्यंग्यार्थ का बोध होता है। ये पद आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। जैसे आप ये पद पढ़ लेंगे फिर इसके बारे में प्रश्न आएगा। हवा अपना परिचय किस प्रकार दे रही है? तो ये पद पढ़ने के बाद आपको हवा अपना परिचय बसंती हवा के रूप में दे रही है। फिर दूसरा इसी का आएगा, इस वाक्यांश का शीर्षक क्या है फ्रेंड्स? तो शीर्षक क्या है? बसंती हवा। इस वाक्य का शीर्षांक है बसंती हवा। हवा की क्या क्या विशेषता बतलाई गई है फ्रेंड्स? तो हवा की यही विशेषता बतलाई गई है। हवा बावली, मस्तमौला, बेफिक्र, निडर, स्वच्छंद, इधर उधर घूमने की अनोखी मुसाफिर है। 64 फिर आ गया फ्रेंड, बसंती हवा में मस्तमौला क्यों कहा गया है? क्योंकि वह बिना निडरता के इधर उधर घूमती रहती है, इसलिए उसको बसंती पूर्वक मौला कहा गया है। बसंती हवा को एक अजीब मुसाफिर की संज्ञा क्यों दी गई है?
क्योंकि वह जगह क्योंकि सभी जगह वह निडर और स्वतंत्र रूप से मन मुताबिक घूमती रहती है। ये पद्यांश आपको पढ़ना है। ये पद्यांश के बाद आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप पद्यांश पढ़ने के बारे में इसका 66 का क्या आएगा, तो जल का महत्व इसमें समझाया गया है। जल का महत्व समझाया गया है। धरती पर कितना पानी है फ्रेंड? धरती पर 3 भाग पानी है। इसमें पद्यांश में आया है 3 भाग पानी है। हरियाली किसके कारण होती है? तो हरियाली जल के कारण होती फ्रेंड्स। अब हरियाली का विनाश का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो हरियाली के विनाश का कारण है इंडस्ट्री, रियल्सी, भवनों के नाम पर जल, धरती, गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन हमें हरियाली से प्राप्त होती है। तो ये फ्रेंड्स MPSI के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे हैं, मेरा प्रयास अच्छा लगा कि सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको एक ही चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पुराने पेपर ही करवाए जाते हैं जो सफलता के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से ले जाएंगे और आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।